स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया में। आज हम बात करेंगे वाराणसी टू द वर्ल्ड मूवी के बारे में। इसे एक कहानी की तरह समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होता है भारत की आत्मा कहे जाने वाले शहर वाराणसी से, जहां गंगा की लहरें के साथ जीवन और मृत्यु दोनों बहते हैं। यह शहर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और मोक्ष का प्रतीक है। इसी पवित्र धरती पर एक साधारण परिवार में एक बालक जन्म लेता है, जिसका नाम रखा जाता है वीरभद्र। बचपन से ही वह बाकी बच्चों से अलग होता है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक होती है, जैसे वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुआ हो। शहर के बुजुर्ग और साधु अक्सर कहते हैं कि ये इस बच्चे पर महादेव की विशेष कृपा है और यह आगे चलकर काशी की रक्षा करेगा। वीरभद्र का बचपन संघर्षों में बीतता है, लेकिन उनके संस्कार बहुत मजबूत होते हैं। उसका पिता उसे धर्म, सत्य और साहस का पाठ पढ़ाता है और उसकी माँ उसे करुणा और महानशीलता सिखाती है। जैसे जैसे वीरभद्र बड़ा होता है, उसकी ताकत और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। वह अन्याय को देखकर चुप नहीं रहता और कमज़ोर लोगों के लिए खड़ा होता है। काशी की गलियों में उसकी पहचान एक निडर युवक के रूप में बन जाती है, लेकिन उसे अभी नहीं पता कि आने वाले समय में उनकी परीक्षा कितनी भयानक होने वाली है। समय के साथ देश में हालात बदलने लगते हैं। कुछ विदेशी ताकतों और लालची नेता मिलकर भारत की संस्कृति और धार्मिक पहचान को मिटाने की साजिश रचते हैं। उनका पहला निशाना बनता है वाराणसी, क्योंकि काशी को तोड़ना मतलब भारत की आत्मा को तोड़ना। मंदिरों पर हमले होते हैं, साधुओं को डराया जाता है और आम लोगों के दिल में भय बैठाया जाता है। वीरभद्र इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाता है, लेकिन सिस्टम और सत्ता उसे दबाने की कोशिश करते हैं। यहीं से उनके जीवन का असली संघर्ष शुरू होता है। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रात जो वीरभद्र के जीवन की सबसे काली रात साबित होती है। उसके पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। मंदिर जल रहा होता है, घाटियों की आवाज़ खामोश हो जाती है और गंगा के किनारे सिर्फ चीखें रह जाती है। यह घटना वीरभद्र की आत्मा को तोड़ देती है, लेकिन उसी टूटन से एक नई आग जन्म लेती है। वह गंगा के किनारे बैठकर कसम खाता है कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी काशी और धर्म की रक्षा के लिए जिएगा और लड़ेगा। वीरभद्र सब कुछ छोड़कर हिमालय चला जाता है, जहां वह वर्षों तक कठोर तपस्या करता है। ठंड, भूख और अकेलापन उसे कमज़ोर नहीं बना पाते, बल्कि और मजबूत कर देते हैं। एक रात उसे दिव्य संकेत मिलता है, महादेव, त्रिशूल और नंदी का दर्शन। अगली सुबह वह देखता है कि एक विशाल बैल उसके सामने खड़ा है, जो धर्म और शक्ति का प्रतीक है। यह समझकर कि अब उसका मार्ग तय हो चुका है, वीरभद्र वापसी काशी लौटने का निर्णय करता है। काशी लौटने के बाद वीरभद्र का रूप पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि न्याय का प्रतीक बन चुका है। वह बैल पर सवार होकर काशी की गलियों में निकलता है, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर अड़ी संकल्प। जो भी काशी की शांति भंग करता है, उसका अंत निश्चित हो जाता है। धीरे धीरे लोगों के बीच उसकी छवि काशी के रक्षक के रूप में फैलने लगती है और डर की जगह उम्मीद जन्म लेने लगती है। वीरभद्र की लड़ाई अब व्यक्तिगत नहीं रहती। युवा, साधु, किसान और आम लोग उसके साथ जुड़ने लगते हैं। यह एक आंदोलन का रूप ले लेता है। सत्ता उसे अपराधी घोषित करती है, लेकिन जनता उसे अपना मसीहा मानती है। काशी की गूंज पूरे देश में फैल जाती है और फिर पूरी दुनिया तक पहुंचती है। वाराणसी टू द वर्ल्ड अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक चेतना बन जाती है, जो दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराती है। अंत में काशी की धरती पर भयानक युद्ध होता है। गोलियां, आग और हिंसा के बीच वीरभद्र अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करता है और उसे पराजित कर देता है, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अंतिम क्षणों में वह गंगा की ओर बढ़ता है
और लोगों से कहता है कि वह मर नहीं रहा बल्कि हर उस इंसान में जिंदा रहेगा जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा। वह गंगा में समा जाता है और काशी फिर से शांति की सांस लेती है। फिल्म का अंत इसी संदेश के साथ होता है कि धर्म और सत्य कभी खत्म नहीं होते, वे बस नए रूप में जन्म लेते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।